यदि आप 5 साल में 5 लाख वैकेंसी दे देंगे, उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? ये जब मेरा एक्सपायर ही हो जाएगा तो उससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा? मोदी जी क्यों आ रहा है, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ जो है एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ मिल रहा है। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ पे जो है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। इसी को लेकर के जनता की क्या राय है कि क्या इस बार मोदी सरकार या फिर महागठबंधन की सरकार। तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब से जानेंगे कि देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार किसकी सरकार। देखिए सर, इस बार सरकार होता वो चेंज होना चाहिए ना। सेंट्रल में सरकार को चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही पार्टी को अगर सत्ता ज़्यादा दिन तक मिलता है तो सत्ता का दुरुपयोग भी होता है। सत्ता चेंज होने से होता है कि आम जनता का विकास भी होगा और कुछ नए सरकार आएगा तो नए योजना लेके आएगा, जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। तो एक बात बताइए, अगर नई सरकार आती है तो नई सरकार को स्टेबल होने में समय लगता है। ये सरकार स्टेबल है, पिछले 10 साल से जो है काम कर रही है, तो फिर ये विकास क्यों नहीं करेगी? देखिए ये सरकार जो विकास करना था 10 साल में अपना बहुत सा अच्छे काम भी किए हैं देश के लिए, लेकिन जो नई सरकार आते है उसका भी नया योजना रहता है ना, तो उसमें होता है कि चेंजिंग होता है और चेंजिंग होने से ही समाज का विकास होगा। काहे कि इनके पास जो भी योजना था, जो भी अपना वो थोड़ा अब वो चल नहीं रहा है ना, और जो सरकार वादा किए थे वो पूरा नहीं हुआ, तो इस कारण है कि आम लोग का विश्वास अब इस सरकार पे रहा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी वादा है जो कि बीजेपी सरकार पूरा नहीं की है? क्योंकि बीजेपी सरकार तो हमेशा मंच से ये कहती है कि हमने देश को रफ्तार दिया है, देश उड़ान भर रहा है। सर, उनका जो वादा था बहुत सा वादा किए थे, जैसे कि 15 लाख का वादा था कि हर एक के खाते में 15 लाख आएगा, हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और बहुत सा वादा कि आम किसान के लिए MSP पे जो होता कानून वो बनाने की गारंटी दिए थे। कोई भी कानून इनका जो सर वो सफल नहीं हुआ ना, वो धरातल ज़मीन पे दिखा नहीं कहीं। तो मोदी सरकार हमेशा जो है जब भी सभा को संबोधित करती है या फिर कहीं पे भी मंच पे अगर नरेंद्र मोदी ही रहते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी हमारा देश जो है सबसे आगे है, डेवलपिंग कंट्री से बहुत तेज़ी से जो है डेवलप्ड कंट्री में बनने जा रहा है, और इसका पीछा करने के लिए लोग इससे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हम विकास की गाड़ी को आगे तक ले जाएंगे। देखिए, सरकार कहती है विकास है, ठीक है, लेकिन वो जितना सरकार वादा या बोलती उतना तो हो नहीं रहा है सर। है कि आम पब्लिक या जनता को भी मालूम है कि देश में क्या चल रहा है। एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आम पब्लिक क्या बात कर रहे हैं, तो जितना बीजेपी ब्रांडिंग अपना नहीं कर रही है कि इस बार 400 पार, उससे ज़्यादा जनता कह रही है कि इस बार 400 पार। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जनता यहाँ के भोले वाले होते हैं ना, उनको जिस तरह से अभी ये न्यूज़ वायरल होता है या बीजेपी जो इतना प्रचार करवाती है ना, उसका साइड इफ़ेक्ट जनता पर डायरेक्ट पड़ती है। वो जनता के माने नीचे लेवल तक ना वो पहुँच चुकी है ना बात, इसलिए लगता है कि देखिए आम जनता ये भी भ्रम में रहती है, उसका कुछ जानकारी मैंने कुछ लोग का होता है, कुछ जानकारी नहीं रहते, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, इस बार जो ये सरकार है, अभी चुनाव का ऐलान हुआ है, चुनाव की तारीख का आधिकारिक ऐलान हुआ है, तो इससे पहले CAA लाई है, तो इसका क्या मतलब बनता है सर? क्या सरकार अब भी जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? नहीं, वो सरकार का जो ये समय जो देखिए, ये तो पहले से नियम बना था, वो समय भी हो सकता था, लेकिन जब भी चुनाव आता तो सरकार सोचती है कि कुछ मुद्दा उठाया जाए जिससे वो पार्टी को पर्सनली बेनिफिट या फ़ायदा हो सके, इसलिए वो मुद्दा खासकर चुनाव के समय ही लाया जाता है। अच्छा, तो इस बार जो CAA लाया गया है, CAA लागू किया गया है, तो इससे सरकार को फ़ायदा होगी? देखिए, सरकार को फ़ायदा नहीं होगी, लेकिन सरकार जानती है कि हमसे इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मेरा देश है ना, हिंदू मुस्लिम के डिबेट में ज़्यादा आ जाता है। वो सरकार को ये फ़ायदा हो जाती है कि जो हिंदू लोग हैं उसको डराएंगे या धमकाएंगे, तुम्हारे देश में मुस्लिम का शासन हो जाएगा, उसका वर्चस्व हो जाएगा, ये उसका वो बेनिफिट लेना चाहती है ना। अच्छा, तो इस बार जैसे कि जो मोदी सरकार के साथ ही जैसे महागठबंधन के जितने भी जो नेता हैं या फिर जो राहुल गांधी हैं, अगर रैली कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो मुद्दा होता है वो टीवी पे नहीं दिखाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का जितना भी
कमियां हो उसको छुपा करके जो भी वो काम किए उसको दिखाया जाता है। इस पे क्या देखिए कहेंगे? सर, ये यहाँ एक और बात है ना, जो देश का मीडिया है वो नेशनल मीडिया जो है वो अलग लेवल के बात करती है ना। वो हमेशा मोदी को मैंने कि दिखाते हैं कि मोदी है तो देश है, नहीं मोदी है तो देश नहीं है। उन लोग मीडिया इस तरह के बात भी मैंने सोच के दिखाते रहता है ना, क्योंकि देखिए सर, उन लोग का कुछ बेनिफिट या पर्सनल है या उनका लगाव है, जो भी वो अपने पर्सनल फ़ायदा के लिए ये सब काम करते हैं ना। अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी सरकार बिहार के लिए कोई काम कर रही है या की है? देखिए सर, ऐसा तो कुछ योजना है जो बेनिफिट तो बिहार को भी हुआ है। जैसे अभी ये दानापुर साइड कुछ जो रोड है उसका ओपनिंग हुआ है, तो काम तो करती है सर, लेकिन जो होना चाहिए वो गति या रफ्तार नहीं मिला है। अच्छा, अभी जैसे कि कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए महागठबंधन की सरकार है, तो क्या लगता है कि अभी विकास हो रहा है, सब कुछ सही है? देखिए सरकार, नेता तो सर सिर्फ अपने कुर्सी के लिए बने हैं ना। वो हमेशा आम जनता को बरगला देते हैं या कुछ बोल देते हैं। वो आम जनता को हमेशा मूर्खी बनाना चाहते हैं ना। तो जैसे कि सरकार ये कह रही है कि हम आए हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 17 महीना में जो है लाखों युवाओं को नौकरी दिए हैं, और ये सरकार भी कह रही है कि हम इतने युवाओं को नौकरी देंगे या फिर इस तरीके से नौकरी दे रहे हैं, और हमारा में सब व्यवस्था सही रहता है लेकिन पेपर लीक हो गया, तो इस पर भी जो है तेजस्वी यादव हमला कर रहे थे। इस पर क्या कहें? देखिए सर, ये बात तो तेजस्वी यादव बोले हैं, वो सही भी बोले हैं। जो वादा किए थे वो 5 लाख का या 10 लाख का, तो 5 लाख लगभग जॉब दे दिए, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जो ये सरकार वादा करती है बीजेपी की, ये भी वादा की थी ना कि हम 2 लाख परमानेंट जॉब देंगे और कुछ उसका प्राइवेट सेक्टर से जॉब देंगे, लेकिन वो तो अपना वादा पे खड़ी नहीं उतरती है ना। तो बताइए कि बिहार में किसकी सरकार अच्छा है, एनडीए या महागठबंधन की सरकार? देखिए सर, इस बार तो अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन अभी तो महागठबंधन का ठीक होता है, क्योंकि इसमें आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है, जो अदर स्टेट में युवा जा नहीं रहे ना। देखिए, बिहार के सौभाग्य की बात है ना कि अदर स्टेट के युवा बिहार में जॉब के लिए आ रहे हैं, ये हम लोग के गर्व की बात है ना। जैसे बहुत बार सुन चुके होंगे कि बिहार के युवा महाराष्ट्र गया, यूपी गया, वहाँ से पीट के भगा दिया, लेकिन अब ऐसा कंडीशन हुआ 2-3 महीना पहले कि अदर स्टेट का युवा बिहार में आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है जी। जैसे कि देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इस बार किसकी सरकार? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार या महागठबंधन की सरकार? देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की बात है, तो केंद्र में जो अभी है ना, फिलहाल हम लोग की तरफ से तो है, युवा वर्ग जितना भी हैं वो नहीं चाहती है कि एनडीए की सरकार बने। क्यों ना बने? क्योंकि उधर जैसे देखा जाए 2018 में रेलवे की जैसे बहाली आई थी, अभी मतलब बहुत अच्छा खासा 56,000 एएलपी और टेक का वैकेंसी आया हुआ था। इस बार वही 5600 मात्र 96 वैकेंसी देखने को मिली है ऑल इंडिया में। और अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे हैं कि हर साल जो है इसको हम पूर्ति करेंगे। हम कैलेंडर बनाया गया था, हमको तो लगता है कि कैलेंडर चुनाव के बाद कहीं जल ना जाए, एग्जाम कैलेंडर। ऐसा क्यों लगता है? जैसे कि अब अश्विनी वैष्णव की अगर आप बात करते हैं तो वो जो है एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें भी ये कहे थे कि 2004 से लेकर के 2014 तक की बात अगर हम करते हैं तो जितनी नौकरियां नहीं दी गई है उससे ज़्यादा नौकरी हमने इन 10 साल में दिया है रेलवे में। 10 साल में दिया गया। मान लीजिए मेरा एज अभी 28 साल 30 साल हो रही है, ठीक। यदि आप 5 साल में 5 लाख वैकेंसी दे देंगे, उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? ये जब मेरा एक्सपायर ही हो जाएगा तो उससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे बड़े आप 10,000 20,000 करके पर ईयर दीजिए, तो उससे जो एक सवाल और बनता है कि जैसे कि जो ये सरकार कहती है कि ठीक है हम नौकरी तो दे रहे हैं युवाओं को, लेकिन युवाओं का एक दर्द हमेशा ये रहता है कि हम अगर फॉर्म भरने जाते हैं तो हमारा जो है फ़ी बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है। जैसे इससे पहले की सरकार जो थी नौकरी निकालती थी, उसका शेड्यूल होता था और उस शेड्यूल के तरीके से निकालती थी और उसका पैसा भी कम लगता था। लेकिन इस सरकार में जो है फॉर्म का पैसा बढ़ गया है और उसके बाद फिर है कि समय पे जो है वैकेंसीज भी नहीं आती है और साथ ही जो है उसका एग्ज़ाम भी नहीं होता है। तो इस पर क्या लगता है? ये फॉर्म फिलअप करने का पैसा, जहाँ तक का बात रहा कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार में जो थी ऑफलाइन एग्ज़ामें होती थी, और ये अभी जो हो रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो रही है। तो इसमें जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, इसके बारे में तो हम नहीं कुछ ज़्यादा विशेष बात बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक वैकेंसीज की बात है, कुछ तो युवाओं को रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए मोदी जी को कि इस पर युवाओं को अच्छे से अच्छे
पोस्ट के लिए। एक बात बताइए, जैसे कि जब बात होता है कि हर युवा से बात करते हैं या फिर जितने भी किसान हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नाराज़ ही दिखते हैं मोदी से, लेकिन फिर भी मोदी जी क्यों आ जा रहे हैं? मोदी जी क्यों आ रहा है इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। क्या आप भी विपक्ष के जैसा ईवीएम पे तो नहीं ना आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ईवीएम पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग बोली है कि ईवीएम यदि आप शक कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है हैक हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं होता है। किसमें झोल तो है ईवीएम में? ईवीएम में नहीं, झोल तो नहीं होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर अभी जो जैसे कि चुनाव हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था, चंडीगढ़ वाला चुनाव देखने को मिला, चंडीगढ़ में देखने को मिला, पंजाब में देखने को वो ईवीएम हैक नहीं हुआ था, बल्कि जो है उसका जो हाँ वो गड़बड़ किया है उसमें। तो फिर वो गड़बड़ी तो है ना। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बार तो इस बार क्या बोले हम, एनडीए का सरकार ही रहेगी। लेकिन क्या चाहते हैं दिल से कि एनडीए की सरकार आए? बिल्कुल नहीं, कोई युवा पसंद नहीं करता है। अगर आप महागठबंधन की सरकार चाहते हैं तो हाँ, क्या उम्मीद रखते हैं? बिहार के बारे में बोलिएगा तो विधानसभा चुनाव 2025 में जो होना है उसमें जो है महागठबंधन की सरकार बनना तय है, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इधर कुछ 1-2 दिन पहले सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, बीपीएससी वाला, बीपीएससी ट्री का, एक तरफ जो है एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ मिल रहा है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। पढ़ने लिखने वाला युवा जो है ऐसे भटक रहा है रोड पे, और जो है पैसा दे के नौकरी करने वाले देख ही रहे हैं नतीजा कि एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ मिल रहा है। तो इससे बड़ा शर्म की बात बिहार में क्या होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इतना सिर्फ मोदी जी का सरकार। मोदी सरकार क्यों? क्योंकि सर मेरा जहाँ तक मानना है मोदी जी की सरकार के आने से बहुत कुछ बदला है। क्या क्या बदला है? जैसे टेक्निकल में, अथी में, इस समय बहुत सी चीज़ बदला है। टेक्निकली क्या बदलाव हुआ है? जैसे आज जैसे मतलब हम लोग टेक्निकल है, जैसे गूगल पे या डिजिटल पेमेंट ये सब हम लोग कुछ हुआ, ये सब का बढ़ोतरी हुआ है, मतलब कैश को कम किया गया, यही सब चीज़, मतलब बहुत सा ऐसा चीज़ है जिसमें बदलाव हुआ है। अच्छा तो ये तो मोदी सरकार की है या फिर ये जो है बदलाव हुआ है खुद से? नहीं, आखिर को तो वही ना, शुरुआत तो वहीं से शुरुआत जो है राजीव गांधी किए थे। डिजिटल इंडिया का जो शुरुआत है, जो विज़न है, वो राजीव गांधी का और कांग्रेस की सरकार की है। सर वो किए तो थे, लेकिन जैसे मतलब मोदी जी ही ना अपने मथी में आए तो अपने सरकार में आए तो उनको लागू किया, उसको सिस्टम को लागू किए, तो आज कितना आसान हो गया आदमी को, कभी घर बैठे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, इसी हो रहा है। इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है मोदी सर, अगला सरकार भी मोदी सरकार करेगी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे जनता को, कि जनता की राय अभी भी है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।